सवाल यह है कि क्या शादी के दिन दुल्हन अपनी नमाजें जमा कर सकती है, क्योंकि उस दुल्हन ने मेकअप किया होता है और मेहमानों से मुलाकात भी करनी होती है। तो सवाल किया है साथी ने कि जैसे कि दो नमाजें जमा करना ये हदीस से साबित है और मशरू है, और एक चीज़ में तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है कि हज के दिन में जिस दिन अरफात के मैदान में सारे लोग जमा होते हैं और वहाँ जो है इमाम पहले खुतबा देता है और उसके बाद आज़ान होती है और फिर जो है ज़ोहर की 2 रकात पढ़ी जाती हैं और फिर उसके बाद तकबीर होती है और असर की 2 रकात जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, और फिर इसी तरीके से मुज़दलिफ़ा में जाकर जो है मगरिब की 3 रकात पढ़ी जाती हैं और उसके बाद ईशा की 2 रकात पढ़ी जाती हैं। तो इससे एक चीज़ तो साबित है कि 2 नमाजें जो है जमा करना जायज़ है। एक तो इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि हज के वक्त में जब हाजी अरफात में और मुज़दलिफ़ा में हो तो वहाँ जमा करेगा, और दूसरी बात उलमा ने इजाज़त दी है कि अगर आदमी सफ़र के अंदर है, एक तो सफ़र के अंदर कसर है और कसर हदीस से साबित है और कसर करना चाहिए, और इसी तरीके से अगर सफ़र के अंदर उसको मुशक्क़त हो, जमा करना सफ़र में ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसको मुशक्क़त हो कि आप मुझे आगे टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मुझे वुज़ू करने के लिए आगे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसी सूरत में उसको जमा करने की इजाज़त है। गोया कि दूसरी चीज़ होगी कि सफ़र में भी आदमी 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ सकता है, मसलन ज़ोहर के साथ असर पढ़ ले और इस तरीके से मगरिब के साथ जो है वो ईशा की नमाज पढ़ ले। इसी तरीके से अगर कोई बीमार है तो बीमारी की सूरत में भी ये इजाज़त है कि 2 नमाजें इकट्ठी कर सकता है, और इसी तरीके से अगर खौफ है, दुश्मन का मुकाबला है, खौफ और डर है, तो ऐसी सूरत में 2 नमाजें भी एक साथ जमा की जा सकती हैं। ऐसे ही अगर बारिश है और सख्त बारिश है, मस्जिद में जाना मुमकिन नहीं है, या सख्त जो है सर्दी है या आंधी है, तो ऐसी सूरत में भी 2 नमाजें इकट्ठी की जा सकती हैं। इसी तरीके से अगर किसी की ड्यूटी है और उसको ऐसी ड्यूटी है कि उसको नमाज के लिए वक्त नहीं मिल सकता, जैसे कि हमारी तरफ बेशुमार जो फौज में या इस तरह की ड्यूटी होती हैं, तो ऐसी सूरत में भी किसी आदमी को शक है तो वो 2 नमाजें जो है इकट्ठी जमा कर सकता है। और ऐसे ही अगर किसी का इम्तिहान है और ऐसे मुल्क में है जहाँ पे जो है वो नमाज के लिए वक्त उसको नहीं मिलेगा और उसको पता है कि अगर मैं जो है अभी मेरे ज़ोहर की नमाज पढ़ूंगा और असर की नमाज फोत हो जाएगी, ऐसी सूरत में भी जो है वो जमा कर सकता है। या इसी तरीके से जो है कॉलेज के अंदर उसके पीरियड हैं और ऐसी जगह में है कि जहाँ पे जो है इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, जैसे गैर मुस्लिम ममालिक हैं, कोई नमाज का एहतमाम बा ख्याल नहीं, ऐसी सूरत में भी आदमी जमा कर सकता है, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन क्या मेकअप करने की वजह से दुल्हन जो मेकअप करती है और उसकी वजह से वो जो है 2 नमाजें जमा कर सकती है या नहीं है, तो उसके लिए ये है कि ऐसा करना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। एक चीज़ तो ये है कि ये नमाज जो है वक्त के ऊपर फ़र्ज है। असल बात तो यही है कि नमाज जो है वक्त के ऊपर फ़र्ज है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आयत नंबर 103 के अंदर फरमाया कि इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों के ऊपर मुकर्रर वक्त के ऊपर फर्ज की गई है, तो उसको वक्त के ऊपर ही अदा करना सबसे अच्छी बात है और सबसे अहम बात है। और दूसरी बात यह कि ये जो मेकअप का वक्त है इसको आदमी बनाओ सिंगार का वक्त चेंज भी कर सकता है, इसको आगे पीछे भी आदमी कर सकता है, और ये आदमी के इख्तियार में है, ये उसके खुद इख्तियार के अंदर है कि उसको आगे पीछे वो कर ले। और इसी तरीके से जो मेहमानों का आने जाने का वक्त है उसको भी वो आगे पीछे जो है वो कर सकती है और कर ले, या उस वक्त को जो है महदूद कर सकती है, या जो है ऐसा हो सकता है कि ऐसे औकात में रखा जाए कि जिसमें जो है नमाज का वक्त फोत ना हो, मसलन जो है फजर के बाद से लेकर जोहर तक जो लंबा वक्त है। और इसी तरीके से आज तो अक्सर शादियां जो हैं तकरीबन रात के अंदर होती हैं और ईशा के बाद से लेकर बहुत सारा वक्त उसके बाद जो है बाकी उनके पास रहता है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ मेकअप को बाकी रखने के लिए दुल्हन जो है वो 2 नमाजें नहीं इकट्ठी कर सकती है। अलबत्ता बाद उलमा ने इजाजत दी कि जमा सूरी कर ले। जमा सूरी का मतलब ये होता है कि आदमी जोहर की नमाज को यानी उसका आखिरी वक्त तक जो है उसको ना पढ़े, यानी आखिरी वक्त जब उसका हो उस वक्त पढ़े, और ताकि जैसे जोहर का आखिरी वक्त में जोहर की नमाज पढ़ी और अब असर का वक्त शुरू होने वाला है तो असर भी जो है उस वक्त पढ़ ले। और दूसरी बात यह कि इस्लाम ने शादियों की जो तलकीन की है वो सादगी की तलकीन दी है, और सादगी के साथ जो शादियां होती हैं उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो बरकत रखी है, और जो फजूल खर्ची है उससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो इसलिए ज्यादा इस काम में फजूल खर्ची भी नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई मना नहीं है मेकअप करें और शरीयत की हदूद में रहकर जो है वो मेकअप किया जाए, लेकिन नमाज का ख्याल रखा जाए और नमाज को जो है वो पढ़ा जाए। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।